जिस मौजू पर मुझे कुछ बातें रखनी हैं वो है घरों के टूटने के असबाब। यानी आज हमारे घरों में जो इख्तलाफ व इंतशार है और आपस में चाहे भाई भाई हों, बाप बेटे हों, मियाँ बीवी हों, आए दिन उनके बीच अनबन और इख्तलाफ की बातें रूनमा होती रहती हैं। और कभी कभी इख्तलाफ इतना शदीद बढ़ जाता है कि आदमी अपने ही भाई से या अपने ही बाप से या अपने ही औलाद से ज़िंदगी भर के लिए बातचीत करना बंद कर देता है। मियाँ बीवी का मसला है तो मामला तलाक या खुला तक पहुंच जाता है। ये सारे झगड़े घरों में क्यों होते हैं, उसके बहुत सारे असबाब हैं। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि उनमें से 10 जो आम असबाब हैं वो आपके सामने पेश कर सकूं। सबसे पहले ये जहन नशीन कर लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको ख़ानदान में जोड़ा है। उसके पीछे मकसद ये है कि आपस में मोहब्बत रहे, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन आदम अलैहिस्सलाम की तरह सबको एक साथ एक ही हुक्म से अलग अलग पैदा कर सकता है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने न किसी बाप से पैदा किया न किसी माँ से। अल्लाह कादिर है इस बात पर। अल्लाह ताला ने हर तरह पैदा करके बता दिया। बगैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम, सिर्फ मर्द से हव्वा अलैहिस्सलाम, सिर्फ औरत से ईसा अलैहिस्सलाम, और मर्द औरत दोनों से हम सब हैं। तो हर तरह अल्लाह ताला पैदा कर सकता है, लेकिन इस रिश्तों में क्यों जोड़ा? ताकि आपस में मोहब्बत रहे, एक दूसरे से मिलकर सुकून हासिल हो। अल्लाह ने खुद कुरान में कहा, अल्लाह फरमाता है सूरह रूम में कि वमिन आयाति अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। ये अल्लाह ताला की निशानी है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारा जोड़ा बनाया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम्हें सुकून मिले, वजअल बैनकुम मवद्दा व रहमा, और अल्लाह ने तुम्हारे बीच में मोहब्बत और रहमत डाल दी है। तो ये जो रिश्तों में अल्लाह ताला ने हम सबको जोड़ा है, हमारी पैदाइश के लिए अल्लाह ने जो ये रिश्ते वाला तरीका इख्तियार किया है, मकसद उसके पीछे ये है कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे का साथ दें। आज इसी रिश्तों का नतीजा है कि एक आदमी अगर अस्पताल में एडमिट हो जाए तो उसको देखने वालों की लाइन लग जाती है। कोई उसका चाचा है, मामा है, कोई भाई है, कोई बेटा है, कोई फला है। रिश्तों की वजह से लोग उसका ख्याल रखते हैं। अगर ये रिश्ते ना हो तो आप देख लें कि कोई लावारिस लाश होती है, कोई लावारिस शख्स होता है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, क्योंकि उसका रिश्ता लोगों से नहीं जुड़ा हुआ, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। तो ये रिश्तों की बहुत बड़ी अहमियत है। लेकिन ये रिश्ता अगर हमारे दरमियान इन रिश्तों में दरार हो, ना इत्तेफाकी हो, तो इसका मकसूद हासिल नहीं होता। तो आइए हम देखते हैं कि वो क्या असबाब हैं जो बाहम रिश्तों में जुड़े होने के बावजूद भी हमारे बीच मोहब्बत नहीं होती है, हमारे बीच आपस में समझौता नहीं होता है, इख्तलाफ व इंतशार होता है। वो क्या असबाब है? मैंने 10 असबाब नोट किए, मैं आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहली चीज क्या है? ईमान व अकीदे में कमजोरी। रिश्तों की अहमियत को अगर कोई नहीं पहचानता है तो उसके पीछे एक वजह यह है कि उसका ईमान कमजोर है। इसलिए सही बुखारी की हदीस है, जहां अल्लाह ताला ने रिश्तों को निभाने का हुक्म दिया तो उस हुक्म से पहले ईमान का हवाला दिया। सही बुखारी की हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहिमहु। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है तो उसके इस ईमान का तकाजा है कि अपने रिश्तों का ख्याल रखे, अपने रिश्तों को जोड़ के रखे। हकीकत में ईमान की ताकत आती है तो ईमान हमारे अंदर पहचान पैदा करता है कि कौन रिश्ता हमारे नजर में कितना अहम है। ईमान और अकीदा ना हो तो एक बद्दीन हमारी नजर में बड़ा अहम नजर आएगा, ईमान और अकीदा ना हो तो हमारे वालिदैन हमें दुश्मन नजर आएंगे। आज देखिए बहुत सारी लड़कियां अपने वालिदैन से बगावत करके किसी नॉन मुस्लिम का हाथ पकड़ के निकल जाती है। ईमान नहीं उनके पास। ईमान हो तो मंजर क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सूरह तहरीम में फरमाया, फिरऔन की बीवी की मिसाल दी और तमाम मोमिनों के लिए बतौर उसवा पेश किया। अल्लाह फरमाता है, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू,
कि अल्लाह ताला मोमिनों के लिए एक मिसाल बयान करता है। किसकी मिसाल? एक औरत की, इमरात फिरऔन, फिरौन की बीवी की। फिरौन कौन है? अपने वक्त में दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह है, सुपर पावर किंग। ये फिरौन की बीवी, वो बीवी आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनका शौहर दुनिया का सबसे पावरफुल अपने जमाने में, और इस औरत को इनको रानी बना के रखने वाला है, सबसे बेहतरीन आलीशान महल में रखने वाला है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी चूंकि उसके अंदर ईमान नहीं है, तो अल्लाह से क्या दुआ कर रही हैं? कह रहे हैं कि रब्बिब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, ऐ अल्लाह ताला मुझे जन्नत में घर बना दे मेरे लिए। व नज्जिनी मिन फिरऔन व अमली, मुझे फिरऔन और उसके काम से निजात दे। मुझे ना ये आदमी पसंद है, ना इसका कारोबार पसंद है, जबकि वो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है, सबसे ज्यादा सहूलत आसानी दे सकता है, लेकिन ईमान नहीं है, तो यह आदमी हमारे लायक नहीं है। लेकिन आज हमारा मामला क्या है मेरे भाइयों? क्योंकि हम अपने बच्चों को ईमानी दौलत से लैस नहीं करते, ईमान मजबूत नहीं करते, तो नतीजा है कि उन्हें खरे खोटे की पहचान नहीं है, कौन अच्छा है कौन बुरा नहीं मालूम। हमारी औलाद को माँ बाप दुश्मन मालूम होते। आज के मगरिबी तहजीब उनको ये सिखा रही है कि तुम्हारे भाई लोग दुश्मन है, तुम्हारे माँ बाप दुश्मन है, तुम्हें घर में कैद करके रखना चाहते हैं। ये जो परिवार है, जो घराना है, जो उनका सबसे बड़ा मुहाफिज है, सबसे बड़ा निगरां, सबसे बड़ा खैरखा है, उसी को दुश्मन बना के पेश कर रहा है। ये ईमान की कमी है। तो सबसे पहली वजह जो है कि हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में जो मोहब्बत नहीं है, उसकी वजह है कि हमारे खानदान के अफराद में ईमान की कमजोरी है। हम अपना ईमान मजबूत करें, अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत करें, अपने अंदर तकवा पैदा करें, तो उसका नतीजा ये देखने को मिलेगा कि आपस में मोहब्बत और भाईचारे की पैदा होगी उस ईमान की दौलत से। तो पहली वजह क्या है? ईमान की कमजोरी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह दीनी इल्म की कमी है। शेख अलबानी ने हदीस को सही करार दिया सहीहुल जामे में, अल्फाज है तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, दीन का इल्म यह हर मुसलमान पर फर्ज है, हर मुसलमान पर जरूरी है। जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने जो गाइडलाइन दी है उसका जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। लेकिन चूंकि हम नहीं जानते, इस्लामी तालीमात से आरास्ता नहीं है, तो खानदान में एक दूसरे की लिमिट क्या है, एक दूसरे का हक क्या है, एक दूसरे की हद क्या है, हमें पता ही नहीं। और जब अपनी लिमिट से ज्यादा, अपने हक से ज्यादा किसी से क्लेम करोगे, मांगोगे, तो फितरी बात है, मामला बिगड़ेगा। हमें अंदाजा ही नहीं है, बेटे को नहीं अंदाजा है कि बाप से मुझे क्या क्या मिल सकता है, बाप को नहीं अंदाजा है कि बेटे से क्या क्या खिदमत लेनी है, बीवी को नहीं मालूम कि शौहर की क्या क्या हुकूक है, शौहर को नहीं पता मैं बीवी से क्या क्या ले सकता हूं। तो अपने मन से, अपनी मर्जी से जो चाहता है, जिससे तवक्कुआत वाबस्ता करके रखा हुआ है, जब उसकी तवक्कुआत पूरी नहीं होती है तो झगड़ा होता है, फसाद होता है। उसे पता ही नहीं है कि हमारी लिमिट क्या है, एक दूसरे के हुकूक क्या है, हम दूसरे से, सामने वाले से कितनी उम्मीद रख सकते हैं, कितना मुतालबा कर सकते हैं, पता ही नहीं। मिसाल के तौर पर आप देखें वालिद का मसला। बहुत सारे वालिदैन समझते हैं कि ये जो हमारे बच्चे हैं, ये बालिग होने के बाद आखिरी सांस तक इनका सारा कमाया हुआ, इनका सब कुछ हमारा है। बल्कि कुछ लोग तो हदीस भी पढ़ देंगे, अंत व मालुका ले अबीक। अगर बाप के जहन में ये फिक्र आ गई है कि बेटे का सब कुछ मेरा है, जो कि गैर फितरी है, हरगिज़ ऐसा नहीं। इस्लाम ने जो कानूनी वरासत दिया, दोनों का हिस्सा अलग अलग रखा है, दोनों की हदें अलग अलग रखी हैं। लेकिन अगर बाप समझता है कि इसका सब कुछ मेरा है, तो बताइए फितरत के खिलाफ है, बेटा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मामला क्या होगा? बाप बेटे में झगड़ा होगा। अब बाप को पता होना चाहिए कि हम बेटे से किस उम्र में क्या उम्मीद रख सकते हैं। अगर वो बच्चा है तो हम उससे क्या उम्मीद रखेंगे, जवान हो गया तो क्या उम्मीद रखेंगे, और बड़ा हो गया, बाल बच्चों वाला हो गया, तो हम उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं। हमारे पास अभी वक्त नहीं है कि मैं आप तफसीलात में जाऊं, मैं सिर्फ इशारे आपके सामने रख रहा हूं कि अगर बाप को मालूम हो कि बेटे से हमें क्या क्या लेना है, दीनी इल्म से आरास्ता हो, तो अपनी लिमिट में, अपनी हद में रह के बेटे से मुतालबा करेगा, बेटा पूरा करेगा। बेटे का भी यही मसला है, बेटे को भी नहीं मालूम कि बाप से हमको क्या क्या मिल सकता है। एक बाप जिंदा है
और कितने सारे बेटे खड़े होकर कहते हैं कि अब्बा बांट के हमारा हिस्सा अलग करो, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब इस बेटे को कौन बताए कि जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है उसके माल में तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। बाप के माल में कोई हक नहीं बनता। जब छोटे थे बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, अभी बड़े हो गए, अभी तुम्हारे हाथ पैर कमाओ खाओ, बाप जिम्मेदार नहीं तुम्हारा। बाप के पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, वो एक चवन्नी भी आपको ना दे, वो गलत नहीं है, लेकिन बेटा क्या समझ के रखा है कि अगर बाप ने मेरा हिस्सा नहीं दिया तो मुझ पर जुल्म कर रहा है। जाहिर है झगड़ा होगा। मुंबई में एक फैमिली में एक बेटे ने क्या कहा बाप से, उसके पास एक ही फ्लैट है, तो कह रहा अब्बा ये फ्लैट बेच के मेरा हिस्सा दो। बाप कहता बेटा तुझको बेच के हिस्सा दे दिया तो मैं कहां रहूंगा? तो कहा ये तुम्हारा मसला, कहां रहूं, मैं क्या करूं, मुझे हिस्सा चाहिए। इस फैमिली में बेटा बाप दोनों दीन से जाहिल है। ना बाप को पता है कि मेरी लिमिट क्या है, ना बेटे को पता है, और झगड़ा हो रहा है। अगर इन दोनों को मालूम होता या दोनों में से किसी एक को पता होता, बेटे को पता होता तो मुतालबा नहीं करता, बाप को पता होता जैसे मुतालबा करा उसका मुंह बंद कर देता कि किस हक से तू मांग रहा है, कहां कैसे हक तेरा, लेकिन नहीं पता, नहीं मालूमात, इसलिए झगड़े खड़े हो रहे हैं, मुतालबे हो रहे हैं। ऐसे ही भाई बहन का मसला है। एक भाई पर भाई का हक क्या है नहीं पता लोगों को। कभी कभी हमारे यहां एक जुमले में बोल जाता है कि भाई के माल में भाई का कोई हक नहीं है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये बहुत बड़ा धोखा है, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा जुल्म है। ऐसे बेशुमार मसाइल है जहां भाई के माल में भाई का लाजमी हक होता है, लेकिन आज हमने सबको सिखा दिया नहीं, भाई के माल में भाई का कोई हक नहीं होता। भाई एक भाई बगैर शादीशुदा मर जाए, करोड़पति है, तो उसकी प्रॉपर्टी उसके भाई को मिलेगी। शादी भी हो चुकी है, बीवी है, औलाद नहीं हुई, तो भी भाई का हिस्सा है। औलाद भी हो चुकी है लेकिन बेटी है, बेटा नहीं, तो भी भाई का हिस्सा है। ये कंपलसरी है, वाजिबी है, लाजमी है। अगर बाप नहीं है, बेटा नहीं है, तो फिर भाई के हिस्से में भाई का हक बनता है विरासत में। बेटियां भी हैं और बेटा और बाप नहीं है तो भी भाइयों का हक बनता है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जहां भाइयों का हक बनता है, बल्कि ये विरासत से हटकर दुनिया में नफके में भी भाई के माल में भाई का हक बनता है, वाजिबी। एक भाई है छोटा, अभी बच्चा है, बाप मर गया, यतीम हो गया, और उसकी अभी शादी वगैरह नहीं हुई है। ये बड़ा भाई अगर उसका खर्चा संभालता है तो ये एहसान नहीं, ये उसका फर्ज है। कुरान ने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा वअलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक, कि विरासत का कनेक्शन जहां होगा वहां खर्चा भी लग जाएगा। ये छोटा बच्चा अगर ये मर जाए, उसके नाम कोई प्रॉपर्टी है, तो बड़े भाई को मिलेगा, क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई अभी, इसके बच्चे नहीं है। तो यहां विरासत से लिंक है बड़े भाई का। ये छोटा भाई अगर इसके साथ कोई प्रॉपर्टी अटैच है, ये मर जाता है, ये प्रॉपर्टी इसके बड़े भाई को मिलेगी अगर मर गया तो ये प्रॉपर्टी का यहां लिंक है। यहां ऐसे केसेस में अगर इसको कुछ होता है, इस पर कोई मसला आता है, तो उसकी देखने की जिम्मेदारी बड़े भाई की। इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कंगाल है, तो उसको पढ़ाने लिखाने सब जिम्मेदारी उसके बड़े भाई की। ये एहसान नहीं, ये फर्ज है। हां, बाप जिंदा है तब बड़े भाई का फर्ज नहीं है, या ये बड़ा हो गया इसकी औलाद है तो फिर भाई का फर्ज नहीं है। तो अलग अलग केसेस है ना, ये जानने की जरूरत है कि कहां भाई के माल में भाई का हिस्सा है, कहां नहीं है, कहां विरासत में हिस्सा है, कहां नफके में जिम्मेदारी है। लेकिन ये हमें पता नहीं है तो फसाद होता। भाई बहन का भी मसला है। एक भाई का बहन से कितना रिश्ता है, बहन के क्या हकूक हैं, ये भी हमें नहीं मालूम है, और उसकी वजह से बहुत सारे मसले खड़े होते, बल्कि शरीयत के बहुत सारे मसले हजम नहीं होते। मुंबई में हमने विरासत पे एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मैंने एक मसला बयान किया था कि अगर एक आदमी बे औलाद मर गया, 4 करोड़ छोड़ के, उसकी एक बीवी है और एक बहन है, तो इस 4 करोड़ में से उसकी बीवी को सिर्फ 1 करोड़ मिलेगा, उसकी बहन को 3 करोड़ मिलेगा। यह मसला हजम नहीं होता लोगों को। वो बीवी कभी नहीं हजम कर सकती कि मेरा मियां मर गया 4 करोड़ छोड़ के, ये 4 में से 3 में उसकी बहन को, अपनी नंद को दे दूं, ये कैसे हो सकता है। वो एक भी देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इस्लाम का कानून है कि उसे 3 मिलेगा, बीवी को सिर्फ 1 मिलेगा। अब हमारे पास टाइम नहीं है कि इसको डिटेल में जाके समझाऊं, लेकिन ये सारे मसाइल नहीं पता है कि किसका कितना हक बनता है, तो आदमी जो चाहता है मुतालबा करता है। खुद मियां बीवी का मसला है। एक औरत है, शादी हो गई, उसका बाप मरा, भाई लोग कहते हैं हिस्सा चाहिए, बहन बोलती नहीं भैया रख लो, हमको नहीं चाहिए,
और इधर शौहर ये जो कुछ कमा रहा है ये कहती इसका पूरा मेरा है। उल्टी गंगा बह रही भाई। जहां उसकी प्रॉपर्टी वहां क्लेम नहीं कर रही है, कहती भैया रख लो, हमको नहीं चाहिए। और शौहर जिसके माल में सिवाय नफके के कोई हक नहीं है और मरने के बाद हक बनेगा वो भी औलाद के होते हुए 1/8, जो सबसे छोटा अमाउंट है। विरासत में सबसे छोटा अमाउंट सुमुन है, 8वां, इससे कम हिस्सा नहीं है, सबसे छोटा हिस्सा है। ये किसका है? बीवी का। और वो सबसे बड़ा हिस्सा लेना चाहती है अपने शौहर से। आप सोचें, क्योंकि पता नहीं है हमारी लिमिट क्या है, पता नहीं, मालूम नहीं है। शौहर के माल में बीवी का कोई हक नहीं है। हाँ, नफका है, जब तक साथ में रह रहे हैं, खाना, कपड़ा, रहने के लिए मकान, इलाज वगैरह, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये कहो कि उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी तो आधा इसका हो जाए, नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। शौहर का जो कुछ है उसका है। ऐसे ही बीवी का जो कुछ है उसका है, शौहर का कोई हक नहीं, बल्कि नफका भी नहीं है बीवी का। कितने सारे लोग हैं, अगर कमजोरी आई, इक्तिसादी बहरान के शिकार हुए, माशी बहरान के शिकार हुए, तो बीवी का जेवर बेच देंगे। बीवी की प्रॉपर्टी है तो उसको अपना समझेंगे, अपनी तरह इस्तेमाल करेंगे। नहीं भाई, ये तुम्हारा नहीं है। बीवी के पास चाहे करोड़ों हो, वो दे दे तो उसका एहसान है, लेकिन शौहर ये नहीं बोल सकता कि इसका जो कुछ है मेरा है। भाई रमजान में ज़कात देती हैं औरतें अपने जेवरात की, तो वो शौहर से दिलवाती, तुम जाके ज़कात दो। भाई प्रॉपर्टी उनकी है, सोना उनका है, ज़कात उन्हें अपने पैसे से देना है। शौहर की जिम्मेदारी नहीं तुम्हारी ज़कात दे, लेकिन नहीं मालूम है। तो ऐसी बेशुमार मिसालें हैं कि हमारे खानदान में जो एक दूसरे के साथ रिश्ते हैं, औलाद और वालदेन का मसला, शौहर बीवी का मसला, इनमें, और भाई भाई का मसला, भाई बहन का मसला, इनमें मालूम नहीं है कि किस पर क्या हक बनता है। तो मालूमात नहीं है तो अपनी मनमानी जो चाहता क्लेम करता है, और जब नहीं मिलता है तो फितना फसाद होता है। इस सब का हल यह है कि जो रिश्तों की हुकूक हैं उसके ताल्लुक से इस्लामी मालूमात हासिल की जाए, इल्म हासिल किया जाए, उसके बाद आप क्लेम करें किस पर कितना हक है। लेकिन आदमी मालूमात हासिल नहीं करना चाहता, अपनी मनमानी। जहां देखेगा कि हिंदू लॉ में मेरा फायदा हो रहा है, वो कहेगा हमारे समाज में ऐसे चलता, हमको ऐसे मिलना चाहिए। जहां देखेगा इस्लामिक कानून से हमको फायदा मिल रहा, तो मुफ्ती को पकड़ के ले आएगा, ये हमारा हिस्सा है। समझ रहे? तो ये दूसरी वजह है, इल्म का ना होना। इसकी वजह से भी खानदान में इख्तलाफात होती। किसी भी खानदान में देखिए, जो लोग काउंसलिंग के लिए जाते हैं, अगर वो खानदान पढ़ा लिखा हो या उसमें 2-3 पढ़े लिखे हों, दीनी तालीम से आरास्ता हो, तो उनको समझाना बड़ा आसान होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। लेकिन अगर कोई दीन से वाबस्ता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत मुश्किल है उसे समझाना, झगड़े को खत्म करना बहुत मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी वजह घरों में बिगाड़ की, इख्तलाफ की, घर टूटने की जो तीसरी वजह है वह है घर के अफराद का गलत लोगों के साथ उठना बैठना, गलत सोहबत का असर। खास तौर से बीवी का मसला है, वो अगर गलत औरतों के साथ उसका उठना बैठना है तो उसकी सहेलियां उसके कान उसके शौहर के खिलाफ ऐसा भर देंगी कि वो औरत समझेगी कि दुनिया की सबसे मजलूम औरत मैं हूं। जबकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो सबसे खुशहाल औरत होती है। बाकायदा अल्लाह के रसूल की हदीस इसके ताल्लुक से, सुनन अबी दाऊद की, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लैसा मिन्ना मन खब्बब इम्राअतन अला ज़ौजिहा। अल्लाह के फरमाते हैं कि वो शख्स हम में से नहीं है जो किसी की बीवी को उसके शौहर के खिलाफ भड़का दे। हमारे यहाँ औरतें ये बड़े शौक से काम करती हैं, भड़काने वाला काम। मुंबई का एक वाकया है, कुछ औरतों ने एक औरत को उसकी सहेलियों ने इतना उकसाया शौहर के खिलाफ कि उसने खुला ले लिया। हम उस तफसील में नहीं जाएंगे। वो झूठी, अपने शौहरों की झूठी शान बयान करी है, मेरे मियाँ तो ये लाके देता है, वो ये करता है, उसके अंदर ये खूबी है, ये ताकत है, ये पावर है, ये दुनिया भर का। कुछ भी नहीं। वो औरत सुन सुन के परेशान होगी, जाके उसने खुला ले लिया। खुला लेने के बाद दूसरी जगह शादी किया, वो पहले से भी बदतर, उसको भी छोड़ दिया। अब पहले के पास वापस आ रही है कि तुम्हारे साथ ही मामला मेरा ठीक था, उसने भगा दिया, कहा नहीं अब तो तुझे नहीं रखूंगा। पूरा बच्चों के साथ, कई बच्चों की माँ पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद होगी उसकी सहेलियों की वजह से, क्योंकि उसकी सहेलियों ने उसको उसके शौहर के खिलाफ उकसाया। तो खानदान के बिखरने की एक वजह यह भी होती है कि औरतों को उकसाती हैं सहेलियां। बस सहेलियां जाने दे भाई, कभी कभी उसकी माँ भी उकसा देती है उसके शौहर के खिलाफ, उसके ससुराल के खिलाफ, उसके अपने रिश्ते उकसा देते हैं उसको। और वक्ती
तौर पे जज्बात होते हैं, भड़का देते हैं, रिश्ता टूट जाता है, घर पे आके बैठती है, 1 महीने के बाद उसे समझ में आता है कि मेरी औकात क्या है यहाँ पे। 1 महीने के बाद पछतावा होता है कि हमने शौहर को छोड़ दिया, कितनी बड़ी गलती की। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है उन खवातीन की जो अपने घर से बाहर दूसरों की सुनती हैं, वो लोग इनके कान भरते हैं और आके घर में बवाल खड़ा कर देती है। इसलिए दूसरों को सुनने के बजाय, जो मैंने अब इससे पहले कहा, इस्लाम को सुनिए, कुरान और हदीस को सुनिए कि तुम्हें हुकूक मिल रहे कि नहीं मिले, इस्लाम तय करेगा। तुम्हारी सहेलियां नहीं तय करेंगी, तुम्हारी मां नहीं तय करेगी कि तुम जालिमों की मजलूम हो। यह कुरान और हदीस से तय होगा कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, इस घर में तुम कितना सुखी हो, कितना दुखी हो, यह कुरान और हदीस से तय होगा। तुम्हारी मां तय नहीं करेगी, तुम्हारे बाप नहीं तय करेंगे, तुम्हारे भाई नहीं तय करेंगे, तुम्हारी सहेलियां नहीं तय करेंगी। और यह सिर्फ बीवी के लिए नहीं है, शौहर के लिए भी है, बेटे के लिए भी है, बाप के लिए भी है। किसी को भी अगर कोई उकसाता है, बाप को कोई उकसाए उसके बेटे के खिलाफ, बेटे को उकसाए बाप के खिलाफ, भाई को उकसाए भाई के खिलाफ, दुनिया की नहीं सुनना है, कुरान और हदीस की सुनना है। अगर कोई भी आपके कान में भरता है आपके परिवार के खिलाफ, आप कुरान और हदीस किसी आलिम से मिलो और वेरीफाई करो कि यह बंदा जो कह रहा है क्या सही है। भाई बहुत सारे लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते, आपके परिवार की तरक्की नहीं चाहते, लड़ाना चाहते हैं, चाहते हैं कि तुम बिगड़ जाओ, चाहते बर्बाद हो जाओ, चाहते तुम्हारा घर टूट जाए। और ये सिर्फ इंसान नहीं, शैतान भी इसी में लगा हुआ है। सही मुस्लिम की हदीस है कि इब्लीस अपना तख्त सजाता है और शाम को अपने सारे चेलों को इकट्ठा करके रिपोर्ट लेता है, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। सब अपनी अपनी बात बताते हैं। एक बंदा आके बोलता है कि मैंने तो इतना बड़ा काम किया कि एक घर को तोड़ दिया, मियाँ बीवी को एक दूसरे के खिलाफ इतना उकसाया कि रिश्ता टूट गया। वो इब्लीस उसको गले लगा देता, तूने सबसे बड़ा काम किया, तूने घर तोड़ा, सबसे बड़ा काम तूने किया। तो ये इंसान और ये शैतान सब लगे हुए घरों को तोड़ने में। इसलिए कुरान और हदीस से फैसला करो कि घर में हमारे साथ जो हो रहा है, हमारे माँ बाप जो हमारे साथ कर रहे हैं, या हमारी औलाद हमारे साथ जो कर रही है, वो ठीक है कि नहीं। ये कुरान और हदीस से तय होगा, ये समाज नहीं तय करेगा। आगे बढ़ते हैं। चौथी चीज घरों के टूटने की, वो है मेरे भाइयों, गलत जगह रिश्ता कर देना, गलत जगह शादी कर देना, गलत लोगों से रिश्ता जोड़ लेना। आज बहुत सारे लोग सिर्फ माल की बुनियाद पर, माल भी जरूरी है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन सिर्फ माल, बाकी कुछ भी नहीं देखना। उसका अकीदा क्या है, ईमान क्या है, बैकग्राउंड क्या है, खानदान क्या है, उसका रहन सहन कहना है, कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ प्रॉपर्टी देख के रिश्ता करने के कितने दिन रिश्ता चलेगा। हम लोग बॉम्बे में रहते हैं, शाम को शादी होती है, सुबह तलाक हो रही है, ऐसे ऐसे केसेस बताइए, आप हैरान नहीं जाएंगे। और बड़े बड़े घरानों में इतने धूमधाम से शादियां हो रही हैं, एक रात भी रिश्ता नहीं चलता। बताइए, शादी करना कमाल नहीं है, शादी का टिकना कमाल है। कभी भी रिश्ता करो तो ये मत सोचो कि ये सामने वाला राजी, चलो रिश्ता कर, देखो ये गाड़ी आगे चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, ये दोनों एक दूसरे के साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये खानदान एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये सारी चीजें देखना चाहिए, उसके बाद शादी होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे रिश्तों को रिजेक्ट कर दिया करते थे जिससे ये अंदाजा होता था कि रिश्ता नहीं चलने वाला। सही मुस्लिम की रवायत है ना कि फातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु अन्हा को तलाक हुई तो 2 रिश्ता आया, एक मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और एक दूसरे साबित थे। अल्लाह के नबी ने दोनों को रिजेक्ट कर दिया, कहा एक तो मारने वाला है, एक के पास पैसा नहीं है, मतलब आगे ये रिश्ता नहीं चलने वाला है। एक तो यहां तलाक हुई है, ये अगला घर भी टूट जाएगा, दूसरा रिश्ता भी नहीं चल पाएगा। इसलिए एक तीसरी जगह सजेस्ट किया, और औरत कहती है कि अल्लाह के नबी ने जो सजेस्ट किया रिश्ता वो मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन आगे चलकर उस रिश्ते में इतनी बरकत आई कि कहती है कि दूसरी औरतें रश करती थी हमारी इस रिश्ते पर जो अल्लाह के नबी ने सजेस्ट किया था। हालांकि औरत को नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन नबी ने सजेस्ट किया, बर वक्त भी समझ में आ रहा था। आगे चल के जब उस रिश्ते में मोहब्बत आई, उस रिश्ते में खुशहाली आई, तो दूसरी खवातीन रश करती थी, कितना प्यारा रिश्ता है ये। तो रिश्ता सही जगह करना चाहिए, ठोक बजा के, ताकि आगे कोई इख्तलाफ ना हो, कोई इंतशार ना हो, कोई मसला ना हो। और रिश्ता होने के बाद घरों में बिगाड़ की एक वजह और भी है, मैं यहां कहना चाहूंगा। हालांकि इतनी बड़ी मजलिस में ये सब कहते हुए अच्छा नहीं लगता, ये सब प्राइवेट में बातें होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मौजू के तहत ये बातें आ रही हैं तो मैं वाज़ेह करना चाहता हूं। मियाँ बीवी जिस घर में रहते हैं, भाई घर असल क्या है, असल मियाँ बीवी है, उसके साथ औलाद है, माँ बाप भी, यही असल घर है, यही असल घर है कि एक आदमी की बीवी, उसके वालिदैन, उसके बच्चे, यही असल परिवार है।
ये बढ़ता है तो और फैलता चला जाता है, लेकिन असल परिवार यही है। ये पूरा परिवार कभी कभी बिखर जाता है सिर्फ एक अल्लाह के नबी की एक हदीस पे अमल ना करने की वजह से। वो ये कि शौहर अगर अपनी बीवी को हमबिस्तरी के लिए बुलाए तो उसको इनकार नहीं करना चाहिए। इतनी ताकीद आपको मिलेगी, आप हैरान रह जाएंगे। सही बुखारी की हदीस है, अगर कोई शौहर अपनी बीवी को बुला रहा है हमबिस्तरी के लिए अपनी जरूरत के तहत और वो नहीं आती है, रात भर फरिश्ते लानत करते उस औरत पर। एक और हदीस है सुनन तिर्मिज़ी की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आदमी अपनी बीवी को अपनी जरूरत के तहत बुलाए, यानी हम मिस्त्री फलताती है तो आ जाए, उसकी बात मान ले। वह इन कानत अल तन्नूर, चाहे वह तन्नूर पर बैठी हो। उस जमाने का चूल्हा गैस का चूल्हा नहीं है, आप बटन दबाओ चालू हो जाए। बड़ी मुश्किल से आग जलती थी। अगर वो चूल्हा छोड़ के औरत आ जाए तो आग बुझ जाएगी, दोबारा उसको जलाना बहुत बड़ा मसला है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने उसकी मिसाल दी कि वहां पे बैठी हो भी तो आ जाए। इस तरह की बहुत सारे हदीस है। वजह क्या समझते हैं? क्योंकि अगर शौहर की ये जरूरत पूरी नहीं हुई तो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद ना वो अपनी मुंह से सीधी अपनी बीवी से सीधे मुंह बात करेगा, ना बाप से बात करेगा, ना बेटे से बात करेगा, सबसे उसका झगड़ा होगा। कहीं ऑफिस में काम कर रहा है, वहां भी उसकी जॉब जा सकती है। पूरा दिन उसका डिस्टर्ब रहेगा, न जाने कहां कहां उसका झगड़ा हो सकता है। बहुत सारे मसाइल आपको मिलेंगे ना कि छोटी छोटी वजह से शौहर ने तलाक दे दिया बीवी को। पंचायत बैठती है, क्यों तलाक दिया भाई? बीवी कहती है कि भाई खाने में नमक ज्यादा हो गया था, तलाक दे दिया था। आप लगेंगे सब उसको डांटने, ये वजह होती तलाक देने की? नमक ज्यादा हो गया इसकी वजह से तुम तलाक दे दिया तुमने। वो बेचारा मारे शर्म के बता नहीं सकता कि मैंने क्यों तलाक दिया। हकीकत में नमक ज्यादा हो गया, तलाक दे दिया, लेकिन नमक वजह नहीं है। नमक के पीछे बिहाइंड द सीन वजह कुछ और है। ये एक बहाना बना हुआ है। उसने उसकी जरूरत को पूरी नहीं किया, उसके दिमाग में घूम रहा है, बस इसने छोटा सा सहारा पाया, वजह पाया और फट पड़ा। वो मामला तलाक तक पहुंचेगा, लेकिन तलाक की जो वजह है वो छुपी हुई है। उसे उस पंचायत में शौहर मेंशन ही नहीं करता है। और पंचायत सबसे बड़ा जालिम दरिंदा समझती है कि इस बंदे ने इसकी इतनी सी बात पे तलाक दे दिया। हमारे साथ शेख इम्तियाज बैठे हुए हैं, हमारे ऑफिस में भी एक मरतबा ऐसे केस आया। मियाँ बीवी से बात कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा कि इतनी छोटी सी वजह से तुमने तलाक दे दिया। मैंने पंचायत हटाया, शौहर को लेके अकेले बैठा। मैंने कहा सही से बताओ बात क्या है? तो उसने आखिर में ये खुलकर बताया कि ये औरत मुझे अपनी ज़रूरत पूरी नहीं करने देती। हफ्तों 15-15 दिन कहती मेरे पास मत आओ। ये उसने बहुत ज़्यादा पूछने पर बताया, जबकि वो कोई और छोटी मोटी चीज़ें बता रहा था। तो ये बहुत बड़ी वजह है ख़ानदान की बिखरने की कि बीवी शौहर का हक अदा न करे। वो छोटा सा लम्हा होता है, लेकिन अगर उसमें शौहर की ज़रूरत पूरी नहीं हुई तो आतंक मचा देता है और उसको मेंशन भी नहीं करता। लोग उसको पागल समझते, साइको हो गया, क्या हो गया, लेकिन वजह कुछ और होती है। इसलिए हदीसों में आपको इतनी ताकीद मिलेगी, इतनी सख्त ताकीद मिलेगी, बिला वजह नहीं है। तो यह भी बहुत बड़ी वजह है। इसके साथ एक और चीज है, बीवी का जबान पे कंट्रोल। जबान भी बहुत बड़ी मुसीबत है। कभी कभी छोटे छोटे जुमले की वजह से आदमी जिंदगी भर जाके जेल में बंद हो जाता है, उम्र कैद हो जाती है। झगड़ा शुरू करना बड़ा आसान होता है मेरे भाई, लेकिन खत्म करना आसान नहीं होता। झगड़ा शुरू करना बहुत आसान है, किसी के साथ भिड़ जाओ, लेकिन वो लड़ाई आगे कहां तक जाएगी अंदाजा नहीं हमको। इसीलिए कंट्रोल करना चाहिए अपने जबान पे, अपने हाथ पे। बात बजाहिर छोटी सी रहेगी, आप जाके जेल में कैदियों का इंटरव्यू लो, आपको पता चलेगा कि कितने कैदी छोटी सी बात पे उलझ गए और मामला उनकी पूरी लाइफ बर्बाद होगी। छोटी सी बात पर उसको इग्नोर किया जा सकता था, उसको नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन गुस्से में आदमी उस छोटी सी बात को लेकर भिड़ गया और नतीजा कितना भयानक निकला। तो ऐसे ही औरत, अगर जबान पे औरत को कंट्रोल हासिल नहीं है या शौहर को भी जबान पे कंट्रोल नहीं है, तो फिर घर का रिश्ता नहीं चलने वाला। इसलिए घर के तमाम अफराद, शौहर, बीवी, बच्चे, वालिद, सबको जबान पे कंट्रोल होना चाहिए। बल्कि दो में से अगर किसी एक को भी कंट्रोल है तो भी मामला सुलझ जाता है, लेकिन दोनों बेकाबू हो, किसी को अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है, तो रिश्ता नहीं चलने वाला, वो घर नहीं टिकने वाला, टूटना है इस घर को। जिस घर में किसी को अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं है वो घर नहीं रह सकता, उसको टूटना है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सही बुखारी की हदीस है, ईद उल फित्र के खुतबे में कहा कि ए खवातीन, मैंने जहन्नम में तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा देखी है। खवातीन चीख पड़ी, बीमा या रसूलल्लाह, क्यों अल्लाह के रसूल? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा तुकसिरनल लाना व तकफुरनल अशीरा। वजह यह है कि लान तान बहुत ज्यादा करती हो तुम लोग
और शौहर की नाफरमानी करते हो, इसकी वजह से जहन्नम में तुम्हारी तादाद ज़्यादा है। सिर्फ घर नहीं टूट रहा है, घर नहीं तबाह हो रहा है, जहन्नम में भी ये अमल जहन्नम में भी पहुंचा रहा है। इसलिए ज़बान पे कंट्रोल होना चाहिए। ये चौथी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। घरों के टूटने की पांचवी जो वजह है वो माली नाइंसाफ़ी है। मान लीजिए बाप है, घर का अगुआ है, वो अगर लोगों को तोहफे देता है, कुछ भी देता है, माल देता है, तो उसे इंसाफ करना चाहिए। अगर औलाद में इंसाफ नहीं करेगा तो फिर ये घर टूट जाएगा। जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, वो उस खानदान में रहना पसंद नहीं करेगा। इसलिए इंसाफ करना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है, नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब छोटे थे तो इनकी वालदा ने इनके अब्बा से कहा कि मेरे बेटे को कोई प्रॉपर्टी दे दो, कोई माल दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, दे देते हैं। दे दिया। कहा नहीं नहीं, जाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना लो। वो गए अल्लाह के रसूल के पास, कहा अल्लाह के रसूल मैंने अपने बेटे को ये दिया है, आप गवाह बन जाइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहा अतैत साइरा वलदिका मिस्ला हाजा, कि इस बेटा को तुम जो दे रहे हो यही चीज इतना ही, मिस्ला हाजा बिल्कुल इतना ही तुमने अपने सारे बच्चों को दिया है। वलद का लफ्ज़ है जिसके माने लड़का लड़की दोनों होता है, यानी तुम्हारे जितने भी लड़का लड़की हैं सबको तुमने दिया है। कहा नहीं, सिर्फ इसको दे रहा हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये तो जुल्म है, मैं जुल्म पे गवाह नहीं बन सकता। और कहा कि फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वादिलु बैना औलादिकुम, अपनी औलाद में अदल करो। तहावी की रवायत में सव्वू, यहां अदल से मुराद मसावत है कि औलाद में अगर कोई अतिया दे रहे हो, कोई तोहफा दे रहे हो तो बराबरी करो। एक को दे रहे हो तो सबको दो। यह हदीस बताती है कि अगर अपने बच्चों को आप कुछ दे रहे हैं, किसी एक को दे रहे हैं तो सबको दो। ऐसा नहीं करेंगे तो खानदान बिखर जाएगा, खानदान टूट जाएगा। आज होता है कि एक आदमी अपने बड़े बेटे को अपने सर पे बिठा लेता है, अपने कारोबार में शरीक कर लिया, हर जगह उसको खड़ा कर लिया अपने साथ। बाद में वो बेटा सब कुछ कब्जा करके बैठ जाता है। बड़ा बेटा कभी कभी अपना सब कुछ गंवाता है, इससे इनकार नहीं है। बाप के बाद वही बाप की ड्यूटी निभाता है। अक्सर बड़े भाई अपनी कुर्बानी ही देते हैं, इससे इनकार नहीं है। लेकिन कहीं कहीं बड़े भाई अपने बाप की शफकत का गलत फायदा उठाते हैं और बहुत कुछ ऐंठ लेते हैं अपने बाप से, जो दूसरे भाई बहनों को नहीं मिल पाता है, और इसकी वजह से रिश्ता टूट जाता है। जिंदगी भर बात नहीं होती। जब बंटवारे की बात आती है, छोटा क्लेम करता है कि आप जितना ले रहे हो आपके हक से ज्यादा है, उसी पर फैसला हो जाता है। जिंदगी भर बातचीत नहीं होती है, एक दूसरे से मुंह फेर के घूमते हैं। वजह यह है कि बाप ने मामला उलझा दिया। इसलिए हमेशा औलाद में इंसाफ करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक कहा कि भाई अगर एक आदमी अपनी बच्ची को, बेटे को बोसा दे रहा है तो उसमें भी इंसाफ करे। दो बेटे तो दोनों को बोसा दे। और ये विरासत के बारे में मसला ये है कि भाई एक आदमी मर जाता है, उसका माल जब बढ़ता है ना, तो बेटा और बेटी में 1/2 के हिसाब से बढ़ता है। बेटी को जो मिलता है वो आधा होता है बनिस्बत बेटे को मिले हुए माल से। लेकिन जिंदगी में अगर कोई बाप माल बांटता है तो उसे बराबर देना पड़ेगा। बेटा बेटी में कम नहीं कर सकता। एक तो सबको देना पड़ेगा और दूसरा सबको बराबर देना पड़ेगा। किसी का हिस्सा कम नहीं कर सकता, किसी का तोहफा। और ऐसा नहीं कर सकता तो किसी को मत दे। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो बाप किसी को भी मत दे। यही वजह है कि इस हदीस में नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में जब अल्लाह के नबी ने कहा कि सबको देना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, रवायत के अल्फाज हैं, फरजा फरद्द अतियतहु, वो घर आए और जो दिया था उसको विड्रॉ कर लिया। क्योंकि सबको नहीं दे सकते थे, तो सबको नहीं दे सकते थे तो जो एक को दिया था वो भी वापस ले लिया। नहीं, वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया उसको। तो यही होना चाहिए, देना है तो सबको दें या किसी को भी मत दें, वरना ये खानदान बिखरेगा और एक दूसरे का दुश्मन बनेगा। हमारे यहाँ हाल ये है कि विरासत जिसके बारे में अल्लाह ने बाप को दखल अंदाजी देने से रोक दिया, बल्कि परिवार में किसी को भी हक नहीं है कि जरा सा भी इधर उधर करे। सब कुछ कुरान में बयान कर दिया। लेकिन बाप क्या कहेगा, मेरे मरने के बाद ये घर ये बेटा ले लेगा, ये घर फला ले लेगा, ये खेत फला ले लेगा, ये दुकान फला ले लेगा। तुम कौन होते बोलने वाले भाई? हाँ, ये हक किसने दिया आपको? भाई आपकी वफात के बाद इस्लामी कवानीन तय करेंगे कि कौन किसके हिस्से में आएगा। बाप नहीं फैसला कर सकता है। बहुत ही वाज़ेह हदीस सुनने से कि ला वसीयत ले वारिस, बाप अपने वारिसीन के लिए वसीयत नहीं कर सकता।
वारिसीन को क्या मिलना अल्लाह ने तय किया। हाँ, जो वारिसीन से बाहर है उनके लिए 1/3 बोल सकता है, कोई पड़ोसी है, कोई दोस्त है, मस्जिद है, मदरसा, बोल सकता है कि इतना पैसा मस्जिद में दे देना, मदरसे में दे देना। जो फैमिली से बाहर के लोग हैं उनके लिए बोल सकता है 1/3 ज्यादा ज्यादा। लेकिन जो फैमिली के लोग हैं, जो वारिसीन हैं, उनके लिए बाप कुछ नहीं बोल सकता, सब कुछ अल्लाह ने बोल दिया है। लेकिन जब बाप बोलेगा तो नाइंसाफी होगी, नाइंसाफी होगी तो खानदान में बिखराव होगा, खानदान टूटेगा। और इसीलिए देखिए कि ये मामला बहुत सारे घरों में प्रॉपर्टी को लेकर यह मामला आता है। अच्छा, एक और वजह भी है कि हम विरासत की तकसीम बर वक्त नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे झगड़े होते हैं। विरासत की तकसीम कब होनी चाहिए? आदमी का इंतकाल हुआ, तजहीज़ो तकफीन हो गई, उसके फौरन बाद जितना जल्द हो सके विरासत तकसीम हो जानी चाहिए। लेकिन लोग इसको डिले करते। बल्कि अभी मैं किसी साहब की तकरीर सुन रहा था, कह रहे थे कि अभी मय्यत की कब्र नहीं सूखी है और बंटवारे की बात लोग कर जाते हैं। अरे करना चाहिए, उसी दिन करना चाहिए। हमारे मुंबई में डॉक्टर उबैद हफिज़हुल्लाह, उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो उसी दिन उन्होंने प्रॉपर्टी बांट दिया। उसी दिन वालिद साहब को कब्र में दफन करके आए, शाम को घर पे सबको उठा के बांट दिया। उसी दिन, सेम डे में। उनकी वालिदा की वफात हुई, रात में वफात हुई थी, तो दूसरे दिन उन्होंने प्रॉपर्टी बांट दिया। ये होना चाहिए ताकि झगड़े खत्म हो जाएं। बाद में आप डिले करोगे प्रॉपर्टी तकसीम में तो किसका, कौन सी जमीन किसकी है, कौन सा गवाह है, कौन सा सबूत है, सब भूल जाते लोग और झगड़ा होता। और ऐसा झगड़ा होता कि उसको दुनिया की कोई अदालत हल नहीं कर सकती। सही बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम अहमद में, ऐसा ही विरासत के केस अल्लाह के नबी के पास आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसको हल नहीं कर सके और अल्लाह के रसूल ने वार्निंग दिया, कहा इन्नकुम तख्तसिमूना इलैया, कि तुम लोग अपने झगड़े मेरे पास लेकर आते हो। ये झगड़ा क्या था? विरासत का था। मुस्लिम अहमद में इजाफा है, फी मवारीता बैनहुमा, ये विरासत का मसला था जो दोनों लेकर आए थे भाई। ये कहता था मेरा, ये कहता था मेरा था, और लैसा बैनहुमा बैना, कोई दलील नहीं थी, कोई सबूत नहीं, कोई एविडेंस नहीं है, कैसे फैसला करेगा कोई? अल्लाह के नबी ने कहा कि पता नहीं किसकी बात सुन के मैं क्या फैसला दे दूं, हो सकता है गलत फैसला हो जाए। अगर मुझसे गलत फैसला हो जाए तो अल्लाह के यहां तुमको भरपाई करनी पड़ेगी। ये फैसला नहीं और ये आग का टुकड़ा मैं तुमको दे रहा हूं। जब अल्लाह के रसूल ने डराया उनको तो दोनों भाई क्या कहने लगे, अल्लाह के नबी ये उसको दे दो, वो बोला नहीं इसको दे दो। तो अल्लाह के रसूल ने कैसे मसला हल किया? फैसला नहीं हो पाया, सुलह किया। कहा इज़हबा सुमस्तहिम्मा फख्तसिमा सुमस्तहिम्मा, कि ऐसा है कि तुम लोग जाओ और इस प्रॉपर्टी के 2 टुकड़े कर लो, आधा तुम ले लो और आधा तुम ले लो। और कैसे ले लो? सुमस्तहिम्मा, गोटी डाल के ले लो। कभी कभी एक प्रॉपर्टी के 2 टुकड़े हो गए तो इसको भी लेके झगड़ा होता, मैं इधर का लूंगा या इधर का लूंगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 2 टुकड़े कर लो, फिर कुरान अंदाजी कर लो जिसकी किस्मत में जो आए, और दोनों एक दूसरे को माफ कर दो। क्योंकि ये फैसला नहीं हो रहा है, पता नहीं किसका क्या हक है, ये तो सुलह हो रही है। इसको सुलह कहते हैं, फैसला नहीं कहते हैं, कज़ा नहीं है, सुलह है ये। अल्लाह के रसूल जिससे बड़ा कोई जज नहीं हो सकता, विरासत के केस में फैसला नहीं दे सकते, सुलह करना पड़ रहा है। वजह यह है कि विरासत की तकसीम में ताखीर हुई, कोई एविडेंस नहीं है, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं है। आज हिंदुस्तान की अदालतें जो इंगेज हैं, कहा जाता है कि इतने सारे केसेस पेंडिंग है, फैसला नहीं हो पाता। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि विरासत प्रॉपर्टी के केसेस भरे पड़े अदालतों में, जज लोग उनको सॉल्व करने में परेशान है। आप जाके किसी भी वकील से मालूम कर लें, बड़ी तादाद में जो केसेस हैं अदालतों में, वो शायद दूसरे नंबर पर प्रॉपर्टी के केसेस हैं। इतना ज्यादा मसरूफ करके ये नौबत ही नहीं आएगी अगर बर वक्त हम बांट लें तो, बर वक्त तकसीम हो जाए तो नौबत नहीं आएगी। तो मामला सिर्फ ये नहीं होता है कि तकसीम नहीं हो पाती है सही से, बल्कि खानदान बिखर जाता है एक दूसरे के बंटवारे के बाद। देखिए आप, घर में बंटवारे के बाद फिर भाइयों में वो प्यार नहीं रहता। बंटवारे के बाद एक दूसरे के दुश्मन एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहे, क्योंकि बंटवारा सही तरीके से हुआ, इस पर कोई सहमत नहीं, किसी को इत्मीनान नहीं है। वजह यह है कि आपने ताखीर किया। इसलिए मेरे भाइयों, बर वक्त बांटना चाहिए। अच्छा, आज के जमाने में अगर हम ये कहें कि बर वक्त बांट लो, तो कुछ लोग जज्बाती बातें करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि एक हवेली बाप बना के गया, अपना खून पसीना बहा के एक घर बनाया, और आज मर गया, तुम उसको तोड़ रहे हो। बाप की निशानी है, उसको बांटने के लिए बेचना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इसको मत तोड़ो, परिवार रोएगा, परिवार आंसू बहाएगा, अम्मा रोएगी। समझ रहे? ये बातें होती ना मेरे भाइयों। आज तो सिर्फ अम्मा रोएगी, आज तो परिवार सिर्फ आंसू बहाएगा, लेकिन अगर आज तुमने तकसीम नहीं किया तो कल इसी परिवार में खून बहेगा। जो लोग आंसू नहीं बहाते हैं, आगे चलकर उनकी कीमत खून से चुकानी पड़ती है। झगड़े होते हैं, खून खराबा होता है, लड़ाइयां होती है, कोर्ट
कचहरी तक मामला जाता है, पूरा खानदान जलील होता है। अगर टाइम पे थोड़ा सा रो लिए होते और बढ़ जाने दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन इन चंद आंसुओं को बचाने की खातिर, उनको रोकने की खातिर कितनी बड़ी कुर्बानी ये परिवार देता है। खानदान बिखर जाता है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, मर्डर तक हो जाता है। ये सब कुछ आदमी बर्दाश्त करता है, लेकिन बर वक्त तस्लीम करके रोना बर्दाश्त नहीं। कितनी अजीब बात है। तो ये चीजें भी खानदान को बिखेरती हैं, खानदान में इख्तलाफ पैदा करती हैं। इसलिए माली एतबार से कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए परिवार में। जिसका जो जिंदगी में बाप को देना सबको दे, वफात के बाद फौरन वो पैसा बढ़ जाना चाहिए, उसमें जरा से भी ताखीर नहीं करना चाहिए, वरना खानदान टूटेगा। समझ रहे? अगर प्यार मोहब्बत से नहीं बटेगा तो कल लड़ाई झगड़ा होगा, उसके बाद बांटना पड़ेगा, वो भी सही से। कोई दुनिया की कोई अदालत नहीं बांट पाएगी। जब ज्यादा लेट हो जाएगा तो सुलह ही करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। छठी चीज क्या है? छठी चीज है जो घरों को तोड़ती है, वो ताकत का तसादुम है। यानी घर का हर आदमी मालिक बना हुआ है, एक दूसरे से लड़ रहा है। भाई बाप चाहता है मेरी चले, बीवी चाहती है मेरी चले, तो ऐसा घर टूट फूट के शिकार हो जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि जो आदमी है ये कव्वाम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको इजाफी फजल अता किया है, उसको फजीलत बरतरी दी है, और पूरा घर का खर्च भी चलाता है वो, इसलिए कव्वाम मर्द है, घर का मालिक मर्द है। जिस घर में मर्द की जगह औरत हुकूमत करे वो घर कभी भी ठीक नहीं हो सकता। उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा ही होता रहेगा। अगर आपको अपने रिश्ता करना ना तो सबसे पहले ये पता कर लो इस घर में किसका राज चलता है, औरतों का चलता है या मर्दों का चलता है। अगर औरतों का चलता है बहुत दूर भागो, ऐसे घर के करीब मत जाओ, वरना बेटा हो या बेटा जिसका रिश्ता करोगे तबाह हो जाओगे। खुद सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह से फरमाते हैं कि वो कौम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जो किसी औरत को हुक्मरानी सौंप दे। तो घरों की भी हुक्मरानी, घरों की भी क़ियादत आदमी के हाथ में होनी चाहिए, औरत के हाथ में नहीं होनी चाहिए। ऐसे घरों में कभी रिश्ता मत करना जिस घर में औरत राज करती है, कभी नहीं करना। सबसे पहले यही पता करो इसमें हुकूमत किसकी चलती है, इसमें बातें किसकी सुनी जाती है। अगर औरत घर चला रही है, अरे भाई एक घर है, बाप मर गया, कोई आगे पीछे नहीं, औरत कमा खा रही, अलग बात है, लेकिन बाप जिंदा है, घर का अगुआ जिंदा है, उसके होते हुए उसको बिल्कुल स्लीपिंग मोड पे डाल दिया है और सारे फैसले बीवी कर रही है, ऐसा घर सही घर नहीं है। ऐसे घर में बरकतें नहीं आएंगी, सिर्फ झगड़े फसाद होंगे। इसलिए ताकत का तवाजुन होना चाहिए, तसादुम नहीं होना चाहिए। फैसले का हक जो है शौहर को होना चाहिए, बीवी को नहीं होना चाहिए, बच्चों को नहीं होना चाहिए, बाप को होना चाहिए। इसको पूरे परिवार को तस्लीम करना चाहिए कि ये हमारा अगुआ है, ये हमारा कायद है, ये हमारा घर का रहनुमा है, इसके अंडर में, इसकी मातहती में हमको रहना है। ये खानदान भी एक इदारा है और इदारे का एक सरबराह होना चाहिए। बगैर सरबराह के ये इदारा, ये खानदान नहीं चल सकता है, टूट फूट का शिकार हो जाएगा। ये लड़ाई झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा अगर आपने किसी एक को क़यादत नहीं सौंपी तो, और वो भी मर्द को, बच्चों के बाप को, बीवी के शौहर को। ये बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। अगर ऐसा नहीं रहा तो घर टूट फूट का शिकार हो जाएगा। ये छठी वजह हमारे घरों के टूटने की कि उसमें हुकूमत औरतें कर रही हैं या बच्चे कर रहे हैं, छोटे लोग फैसले कर रहे हैं। नहीं, फैसले बड़ों के होने चाहिए, फैसले बाप के होने चाहिए। बेटे कमाने लगे, एक साथ रह रहे हैं, कितने भी बड़े बन जाए, लेकिन बाप जिंदा है, उसका एहतराम होना चाहिए। उससे पूछ कर, उससे के राय मशवरे से फैसले होने चाहिए। बेटा माली एतबार से मजबूत हो गया, इसका मतलब नहीं कि बाप से बड़ा हो गया, बहुत बड़ा चालाक हो गया, अब वो फैसले करने लगे। बाप का बिल्कुल रिटायर कर दे, तुम रिटायर हो गए, घर पे बैठो। अरे ठीक है, काम से रिटायर हो गया, लेकिन फैसले से तो रिटायर नहीं होगा, नहीं कर सकते ना उसको। घर के मामलात में दखल अंदाजी करेगा, उसके फैसले चलेंगे, उसकी हुक्मरानी रहेगी, उसकी क़ियादत रहेगी जब तक बाप जिंदा है। बाप के मरने के बाद बेटों का नंबर आता है। बेटे कितने बड़े हो जाएं, लेकिन बाप को टेक ओवर नहीं कर सकते। लेकिन आज हाल यह है कि एक बाप जो उंगली पकड़ के बेटे को चलना सिखाता है, इतना बड़ा बनाता है। सिर्फ दुनिया में बाप ही एक ऐसा वाहिद आदमी है जो ये चाहता है कि किसी के बारे में कि मुझसे बड़ा बन जाए। वो अपने बेटे को मुझसे, बाकी कोई किसी को अपने से बड़ा बनता हुआ नहीं देखना चाहता ना। सिर्फ बाप है जो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा बन जाए। आपका दोस्त है, आप उससे बड़े बन जाए, उसको तकलीफ हो जाती है, लेकिन बाप से बेटा बड़ा बन जाए, बाप का सीना चढ़ा जाता है। बाप खुश हो जाता है कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा बन गया। लेकिन ये बेटा क्या करता है, ये बड़ा बनने के बाद बाप को छोटा कर देता है, उसको घर पे बैठा देता है। अब बाप रिटायर हो गए, आपका कोई काम नहीं है।
ये बाप कभी भी, औलाद कभी भी अपने माँ बाप का पूरा हक अदा नहीं कर सकती। याद रखें आप, बचपन में कभी भी औलाद को नहीं बोलना चाहिए कि माँ बाप ने बचपन में जिस तरह से हमको पाल पोस के बड़ा किया है वो आप लौटा नहीं सकते हो। छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप क्या करते हैं भाई, छोटे बच्चा अगर खाना नहीं खाता, देखिए माँ बाप कितने टेंशन में आते हैं। और मुसीबत यह है कि बाप की अहमियत क्या है बेटे को तब समझ में आता है जब वो खुद बाप बनता है, और जब उसको ये बात समझ में आती है तब उसका बाप जिंदा नहीं रहता है कि उसके साथ कुछ अच्छा कर सके, वो दुनिया से जा चुका होता है। बहुत देर में बात समझ में आती है कि बाप क्या होता है। जब तक खुद आदमी बाप नहीं बनता है और बाप के मसाइल से जूझता नहीं है, उसे समझ में नहीं आता कि बाप का टेंशन क्या होता है, बाप क्या होता है, किस चीज का नाम है। इसलिए मेरे भाइयों, माँ बाप का कदर करना चाहिए। बचपन में उन्होंने जिस तरह से पाल पोस के बड़ा किया, बुढ़ापे में तुम उसे कभी नहीं लौटा सकते। बचपन में क्या होता है, एक बच्चा पेशाब कर दे, माँ उस पर सो जाती है, बल्कि अगर बच्चा पैखाना ना करे ना तो माँ बाप को टेंशन हो जाता, उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे कि भाई ये तो पैखाना नहीं कर रहा है। आप सोचिए, टेंशन में आ जाएगा। लेकिन यही माँ बाप बूढ़े हो जाएं और बिस्तर पर लेट जाएं और वहीं पेशाब पैखाना करने की नौबत आ जाए, तो अगर 2 दिन पैखाना ना करे तो बच्चों को कोई टेंशन नहीं है। और हो सकता है कि बेटे भी माँ बाप का पेशाब पैखाना साफ कर दे, बुढ़ापे में करते भी हैं, उससे इनकार नहीं है, लेकिन उस प्यार से नहीं कर सकते जिस प्यार से माँ बाप ने बचपन में इनका पेशाब पैखाना साफ किया। माँ जब बच्चे का पेशाब पैखाना साफ करती है तो खिलाती रहती है, उसको हंसाती रहती है, उसको फील नहीं होता। आप सोचिए, किसी माँ को देखा आपने अपने बच्चे का पेशाब पैखाना साफ करती है, उसको गोद में लेके खिला के दुलार करके। लेकिन यही बेटा कल अपनी माँ का पेशाब पैखाना साफ करने की नौबत आए तो इस प्यार से नहीं कर सकता। वो कर सकता है लेकिन ये प्यार नहीं लौटा सकता। तो कभी भी औलाद अपने माँ बाप का एहसान नहीं चुका सकते, इसलिए उनको अपनी लिमिट में रहना चाहिए, अपनी हद में रहना चाहिए। माँ बाप को कभी टेक ओवर नहीं करना चाहिए। कभी अगर लगे भी कुछ हमारे साथ माँ बाप गलत कर रहे हैं तो शरीयत की तरफ जाना चाहिए, अपने मन से कोई फैसला नहीं करना चाहिए। करते हैं कभी माँ बाप से भी ज्यादती होती है, लेकिन उसका फैसला कुरान और हदीस से होगा, तुम्हारे अपने तजर्बे से नहीं होगा, तुम्हारे टैलेंट से नहीं होगा, कुरान और हदीस से होगा। कहने का मतलब यह कि घर तभी सलामत रहेगा जब घर में बड़ों का राज होगा, बड़े राज करेंगे, उनकी हुकूमत होगी, उनकी क़ियादत होगी, तब घर सलामत रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 7वीं चीज, बस इसके बाद 3 चीजें और रह गई हैं। 7वां सबब जो घर को तोड़ता है हमारे यहां, वो है एक दूसरे के मिजाज को ना समझना, उसके मुताबिक उसके साथ तामुल ना करना। हर आदमी का मिजाज अलग अलग होता है, एक जैसे एक सांचे में सब ढल के नहीं आए। घर तभी चल सकता है जब दूसरे के मिजाज का ख्याल रखा जाए। आप देखें, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी एक बेटी अल्लाह के रसूल को दी और एक दूसरी बेटी ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी, शादी हो गई। सही बुखारी की रवायत है, अस्मा कहती हैं कि जब ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ने मुझसे शादी की तो उनके पास नौकर चाकर कुछ भी नहीं था, कोई मालो दौलत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, खाली फ़कीर आदमी थे। लेकिन सबसे बड़े आदमी ने अपनी बेटी उनको दे दिया, क्योंकि आगे चल के वो जन्नती साहबी बने, 10 अशरे मुबशरा में आते हो। जब शादी हुई थी तब जन्नती साहबी डिक्लेयर नहीं किया गया था, लेकिन अबू बकर सिद्दीक की जो तजर्बा था, शख्सियतों को पहचानने का जो मलका था, कि उन्होंने जिस को भी अपनी बेटी दी वो आगे चल के बहुत बड़े आदमी बने, जबकि शादी के वक्त बड़े नहीं थे। तो ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कुछ नहीं था। अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने घर पे कभी खाना नहीं बनाया था, वो नौकरानियाँ बांदियाँ खाना बनाती थी। शादी होने के बाद पहली बार खाना बनाना पड़ा, पड़ोस की लड़कियों को बुला के खाना बनाना सीखा, सही बुखारी की रवायत है। और खाना बना के अपने शौहर को खिला रही हैं, अपने शौहर का जो घोड़ा था उसको भी खाना दे रही हैं, घर में पानी भरने का काम भी खुद ही कर रही हैं, कोई नौकर चाकर नहीं है। पानी भरना आज के ज़माने में नहीं, टोटी खोल दिया आपने, भाई जाके किसी कुएं से भर के पानी ला के घर में स्टोर करना, और जाके दूर दराज से लकड़ियां भी ढो के सर पे लाद के ला रही थी। इतना काम जैसे कोई बांदी नौकरानी जो काम करती ना, वैसी लाइफ स्टाइल थी। लेकिन इसके बावजूद भी शौहर के साथ वफादारी देखिए आप, कि एक मरतबा रास्ते में सर पे जो है लकड़ियों का गट्ठर लाद के ला रही थी अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। रास्ते में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। क्या कहती हैं? कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने जब मुझको देखा तो फ़ाना खले अरकबा, आपने अपनी सवारी बिठाई ताकि मुझे सवार कर ले, क्योंकि रिश्ता में साली लगती थी। अल्लाह के नबी को तरस आया कि भाई बेचारी लकड़ी लाद के जा रही है, घर पे छोड़ देता हूँ। अल्लाह के नबी अकेले भी नहीं थे, माअहु नफरुम मिन असहाबी, अल्लाह के नबी के साथ आपके सहाबा थे, एक पूरी टीम थी। तो अस्मा क्या कहती हैं, देखिए सही बुखारी की रवायत है, अस्मा के अल्फाज क्या है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी बिठाया ताकि अस्मा को सवार करके इनके घर तक ड्रॉप कर दे। बेचारी थकी है, लाद के गट्ठर लेके जा रही है। अस्मा क्या कहती हैं, बुखारी के अल्फाज है, फस्तहयैतु अन असीरा मअर रिजाल, मुझे शर्म आई कि मैं मर्दों के साथ चलूं, मैं अकेली चल रही थी वही ठीक था। कहती हैं वह ज़करतु ज़ुबैर व गैरतहु, मुझे अपने शौहर ज़ुबैर की गैरत याद आ गई कि ये उनको अच्छा नहीं लगेगा। आप सोचिए शौहर के मिजाज का कितना ख्याल रखने वाली, शौहर को अच्छा नहीं लगेगा, उसकी वजह से अल्लाह के रसूल की पेशकश को रद्द कर दिया, नहीं बैठी, अल्लाह के नबी खड़े होकर आगे चले गए। आप बताइए अल्लाह के रसूल हैं, आपके साथ सहाबा हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं बैठ रही कि मेरे शौहर को तकलीफ हो जाएगी। और आज के घर की बीवियां या बेटियां, कोई भी घर में आ गया उसको खाना पानी देना, उससे बात करना, कोई बोल दे कहते तुम्हारा दिल कितना गंदा है, तुम्हारी सोच कितनी गंदी है, यानी उसकी गैरत का कोई ख्याल नहीं है, बाप की गैरत का, शौहर की गैरत का। आप जिससे चाहो बात करो, जिसको जो चाहो जिसके साथ पेश आओ। तो ये देखिए एक शौहर, एक बीवी को चाहिए कि अपने शौहर के मिजाज को समझे ताकि घर में इख्तलाफ की नौबत ना है। एक और वाकया देखिए सही मुस्लिम का वाकया है कि अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जो घर था, ज़ुबैर का जो घर था ना, बड़ा घर था और सामने जगह खाली थी और शायद वहां पेड़ या कोई दीवार थी जिसका साया था। तो एक फकीर आदमी आता है घर पे और क्या कहता है या उम्म अब्दुल्ला इन्नी रजुलन फकीर, क्या ऐ उम्मे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला उनके बेटे का नाम, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। अस्मा से कहता है फकीर आदमी कि ऐ उम्मे अब्दुल्ला, मैं फकीर आदमी हूं, अरदतु अन अबिया फी जिल्लेदारी का, ये जो आपके घर के सामने जो साया है, जो छावनी है, मैं चाहता हूं कि यहां अपना धंधा लगाऊं, कुछ चीज बेचना चाहता हूं। जैसे कोई ठेले वाले ना कहीं भी खड़े होकर बेचते हैं, तो उस आदमी ने कहा कि आप परमिशन दे दो, मैं आपके घर के सामने अच्छी सी जगह, मैं यहाँ ठेला लगाऊंगा, थोड़ा सा कुछ बेचूंगा। तो अस्मा क्या कहती मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मैंने इजाजत दे भी दिया तो मेरे शौहर ज़ुबैर आएंगे, तुमको भगा देंगे, खदेड़ देंगे यहां से। कहा मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मेरे शौहर आएंगे, इन्नी इन रखस्तु लका अबा ज़ुबैर, अगर मैंने अलाउ कर भी दिया तो ज़ुबैर आएंगे, भगा देंगे तुमको यहां खड़े नहीं होने देंगे, क्योंकि गैरतमंद आदमी थे। अस्मा को तरस आता है कि बेचारा फकीर, इसकी मदद करनी चाहिए, थोड़ा ठेला लगा लेगा, बेच लेगा तो क्या इसका बिगड़ जाएगा। तो कहती है ऐसा करो कि जब मेरे शौहर आ जाएंगे तो शाम को आना और मेरे शौहर के सामने बोलना कि यहां मैं अपना धंधा लगाना चाहता हूं, कारोबार करना चाहता हूं। वो फकीर शाम को आया। ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु बड़े बारो शख्सियत थे, बड़े बहादुर थे, सहाबा में शायद इतना बहादुर कोई नहीं था। मैदान जंग में जब ये उतरते थे तो लाशें गिरा देते थे, बड़े बहादुर थे ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रिश्तेदार भी थे। तो दोबारा फकीर आया और हिम्मत नहीं है ज़ुबैर से बात करने की, वो मुखातब कर रहा है उनकी बीवी को अस्मा रदियल्लाहु अन्हा, और क्या कह रहा है कि इन्नी रजुलन फकीर अरदतु अन अबिया फी जिल्लेदारी का। फिर वही बात कहता है कि मैं फकीर आदमी हूं, आपके घर के सामने जो साया है यहां मैं कुछ बेचना चाहता हूं। फ़क़ालत मा लका बिल मदीनति इल्ला दारी, तो अस्मा रज़ियल्लाहु ने क्या कहा, डांटा, कहा पूरे मदीना में तुझे मेरा ही घर मिला, कहा पूरा मदीना में तुझे मेरा घर मिला, निकल यहां से, तुझे नहीं धंधा लगाने देंगे यहां पे। तो उनके जो शौहर थे वो थोड़ा मुतवज्जे हुए और उन्होंने क्या कहा, फ़क़ाल लहा ज़ुबैर, तो उनके शौहर ज़ुबैर ने कहा, मा लकी अम तमनई रजुलन फ़क़ीरन यबियु, कहा तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, फ़कीर आदमी बेचारा कुछ कमाना चाहता है, बैठने दो, क्या बिगड़ जाएगा। उन्होंने परमिशन दे दिया। अगर अस्मा ने परमिशन दिया होता तो उसको भागना पड़ता। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने शौहर का मिजाज समझती थी, वो चाहती इस फ़कीर की मदद हो, लेकिन वो जानती थी अगर मैंने इसको अलाउ किया तो मेरा शौहर इसको खदेड़ देगा। इसलिए जब वो शौहर आए, वो बंदा जब आया तो पहले डांटा उसको, अंदर से नहीं डांटा, वो अपने शौहर को मनवाने के लिए डांटा कि मैं अगर इसको भगाऊंगी तो मेरा शौहर बैठा देगा, और मैंने अगर बोल दिया कि बैठो यहां पे तो शौहर भगा देगा। ये सही मुस्लिम की रवायत है। ये देखते मिजाज को कैसे समझना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, एक शौहर के मिजाज के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए सीखो। इतनी ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। उन्होंने अलाउ किया होता, शौहर ने भगाया होता, इसको लेकर झगड़ा होता, पता नहीं मामला कहां तक जाता, लेकिन कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने हल किया मसले को। शौहर की मोहब्बत भी बरकरार है, गैरत भी बरकरार है, गरीब की मदद भी हो रही है, सब कुछ सारा मामला चल रहा है। तो इस तरह से एक दूसरे के मिजाज का ख्याल रखना चाहिए कि मिजाज क्या है, औरत हो या शौहर हो,
एक दूसरे के मिजाज का ख्याल रखना चाहिए। हम मिजाज का ख्याल नहीं रखते, अपने मिजाज के हिसाब से चलना चाहेंगे, यह मुमकिन नहीं है। एक आदमी से आपका रिश्ता हुआ, पूरी तरह से उसकी फिक्र, उसकी सोच आपकी सोच से हम आहंग नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं है। एडजस्ट करना पड़ेगा, वो करना चाहिए। ऐसे ही रिश्ते चलते हैं, वरना रिश्ता टूट जाता है। अगर आप कहीं भी समझौता नहीं करोगे, कहीं भी एक दूसरे की गैरत का, उसकी इज्जत का ख्याल नहीं करोगे, तो रिश्ता नहीं चल पाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वीं चीज क्या है घरों के टूटने की वजह? औलाद की गलत तरबियत। अपने औलाद की सही तरबियत करें। सही तरबियत नहीं करेंगे तो कल यह औलाद बड़ी होके मनमानी करेगी। और सही तरबियत करेंगे कितना बड़ा बेनिफिट है। सही मुस्लिम की रवायत है कि आदमी मर जाता है तो मरने के बाद भी 3 चीज़ों का सवाब मिलता रहता है। उसमें एक क्या है? अव्वलदिन सालिहिन यदउ लहू, कि नेक लड़का जो बाप के मरने के बाद भी दुआ करता रहता है। जब औलाद नेक होती है तो न सिर्फ जिंदगी में घर बसा रहता है, बाप मर भी जाता है तो भी ताल्लुक नहीं टूटता बेटे का, तो भी बेटे का ताल्लुक बना रहता है। लेकिन अगर औलाद नेक ना हो तो मरना मौत तो दूर की बात, जिंदगी में भी ताल्लुक नहीं बनता। बेटा जैसे बड़ा होता है, बाप अपने बेटे को दीन की तालीम नहीं देगा, डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या बनाएगा। वो बनने के बाद सबसे पहला धक्का क्या लगता है? घर वीरान हो जाता है। ये पंछी उड़ जाते हैं। कोई अमेरिका में जॉब कर रहा है, कोई वहाँ, ये बेचारा तरस रहा है किसी से बात करने के लिए। और पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया था बच्चों को ताकि मेरा बेटा कामयाब हो। कामयाब हुआ तो बाप को पहचान नहीं रहा, इसलिए क्योंकि दीन की तालीम नहीं दिया। हम नहीं कहते डॉक्टर मत बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन साथ में दीन की तालीम भी दो ताकि तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारा एहतराम करे। आप हम लोग नेट पे कैसी कैसी वीडियोस देखते हैं कि बाप मर गया और बेटा वकील को ला के अंगूठा लगा रहा है पेपर कागजात पे, लाश पड़ी हुई अंगूठा लगा रहा है। अल्लाह अकबर। औलाद जो है अगर दीनदार है तो माँ बाप का जिंदगी में भी, मरने के बाद भी उसका एहतराम करती है। और दीनदार नहीं है तो मरने के बाद दूर की बात है, जिंदगी में कोई एहतराम नहीं, बल्कि वो ओल्ड एज होम में ले जाकर शिफ्ट कर देते, घर में रखते भी नहीं। कहते हैं बुढ़े घर का शो खराब करते। भाई खुद भी बिगड़ा है और बिगड़ी हुई औरत लेकर आएगा और ये दोनों तय करेंगे कि ये बुढ़ा घर में नहीं रहेगा, उसको ले जाकर ओल्ड एज होम में डाल देंगे। कितना बड़ा पाप, कितना बड़ा जुल्म है बताइए। अल्लाह के फजल करम से मुसलमानों के यहाँ मामला बहुत कम है, लेकिन ये बढ़ते जा रहा है। अगर ये तालीम हमने रोक दिया, बच्चों की तरबियत रोक दिया, तो ये मामला और बढ़ेगा। लेकिन अगर बच्चा तालीम याफ्ता हो, कभी भी अपने माँ बाप को बेसहारा नहीं छोड़ सकता। माँ बाप को कितनी बड़ी बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, और भीख मांग के 1-1 रुपया इकट्ठा करके इलाज कराएगा, लेकिन वो किसी और घर में शिफ्ट नहीं करेगा। माँ बाप को घर नहीं टूटने देगा वो। इसलिए माँ बाप को दीन की तालीम दो। दीन की तालीम नहीं दोगे तो ये बेटा भी तुम्हें उठा के बाहर फेंक देगा, और ये बेटी भी बड़ी होके मेरी मर्जी के का नारा लगाएगी। माँ बाप को कुछ नहीं समझेगी ना, जहां चाहेगी भाग निकल जाएगी। और फिर उस बाप के दिल से पूछो, बड़ा होके 15-16 साल जिस औलाद को पाल पोस के बड़ा किया, और उसके सामने गुर्राते हुए किसी का हाथ पकड़ के निकल जाए, तो क्या बीतती होगी उसके बाप पर। कसूर किसका? इस बाप का कसूर है। उसको ये तरबियत दिया कि किसी का हाथ पकड़ के वो भाग जाए, घर टूट जाए, पूरे गांव में उसकी जिल्लत हो जाए। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि हमने औलाद को दीनी तरबियत नहीं दी है। आप जो चाहे उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, सब कुछ बनाओ, लेकिन दीन से भी जोड़े रखो, मस्जिद से जोड़े रखो, उलमा से जोड़े रखो, ताकि उनका जहन दीनदाराना रहे और वो अपने वालिदैन के साथ, अपने परिवार के साथ वो सलूक ना करें जो हमें देखने सुनने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। 9वीं चीज खानदान बिखरने का या घर टूटने का एक नवा जो सबब है वो ये है कि हमारे घर के बाज अफराद एक ही अमल देखकर पूरा फैसला कर देते उसी पे। किसी दिन कोई अच्छा काम किया, अब वो उसकी हजारों गलतियों पे पर्दा डाल देते, या कोई एक गलती देखी तो हजारों खूबियों से आंखें बंद कर देते। भाई बीवी है, कभी उससे गलती हो गई, गुस्सा आ गया, आता है गुस्सा, आने दो, लेकिन आप फौरन कंपेयर करो कि आज इसने गलती की है, लेकिन इससे पहले जो इसने अच्छाइयाँ की हैं वो ज़्यादा है या ये गलती ज़्यादा है। अगर वो गलती बड़ी है तो बेशक वो सज़ा की मुस्तहिक है, लेकिन अगर वो गलती छोटी है, अच्छाइयाँ उसकी ज़्यादा है, तो इग्नोर करो। अल्लाह के रसूल की हदीस है सही मुस्लिम की, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। बड़ा प्यारा उसूल बयान किया अल्लाह के नबी ने। ये उसूल सिर्फ फैमिली पर नहीं, कंपनियों में, इदारों में, ऑफिसों में, हर जगह अप्लाई करना चाहिए। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? ला यफरुक मुमिनुन मुमिना, कोई आदमी किसी औरत से दुश्मनी ना पाले, बुग़्ज़ ना रखे। इन करिहा मिनहा खुलुकन रज़िया मिनहा आखर, अगर उसकी कोई एक बात नापसंद लग रही है तो दूसरी बात अच्छी भी तो लग रही है। तो एक बात नापसंद आई, उसकी बुनियाद पर आपने पूरा घर तोड़ दिया,
घर को तोड़ दिया आपने, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि दूसरी अच्छाइयां भी हैं। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, बॉस ने आपको बुरा भला बोल दिया, आपने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया। आपको देखना चाहिए कि आज इसने गलत बोला है तो आज से पहले अच्छा कितना बोला है। आप कहीं भी किसी भी लोगों की किसी भी जमात में होकर किसी ने कुछ कह दिया, फौरन कंपेयर करो कि इसने आज गलत किया, लेकिन क्या सिर्फ इसने गलत ही किया है? रोजाना गलत ही करता है, इसने अच्छा भी किया। अगर इसकी अच्छाइयां ज्यादा हैं तो इग्नोर करो, लेकिन अगर एक एक बात लेके आप डिसीजन लोगे तो घर टूट जाएगा। तो अल्लाह के नबी ने बड़ा प्यारा उसूल दिया है कि एक बात अच्छी लग रही है तो देखो दूसरी बात, एक बात गलत लग रही है तो देखो दूसरी बात अच्छी भी लग सकती है, एक बात बुरी लग रही है दूसरी बातें अच्छी भी लग सकती है। तो ये नवी चीज है। आगे बढ़ते हैं, 10वीं और आखिरी चीज, हमारे घर को तोड़ने के लिए इस वक्त हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के लिहाज से नहीं, हिंदुस्तान के लिहाज से हमारे यहाँ जो जॉइंट सिस्टम का जो रिवाज है, जॉइंट फैमिली का, मुश्तरका खानदान का, ये भी फसाद की बहुत बड़ी वजह हमारे असलाफ में, बल्कि आज भी सऊदी अरब वगैरह में ऐसा नहीं है। जो सिस्टम यहाँ चल रहा है कि खानदान कितना भी बड़ा हो गया और वो साथ में लदा हुआ है। भाई मैंने शुरू में कहा था कि घर का मतलब क्या है? बाप है, उसकी औलाद है, उसकी बीवी है, उसके माँ बाप है, ये छोटा सा घर चल जाएगा। लेकिन अब वो औलाद और बड़ी और पोते पड़पोते सब होते गए, भाई चाचा सबकी शादी और सब एक साथ लदे हुए हैं, एक जगह खाना बन रहा है, कोई प्राइवेसी नहीं है। ऐसे घर का सत्यानाश हो जाता। इसमें हमेशा झगड़ा, चुगली, गीबत, पता नहीं क्या क्या होता, बहुत सारी इस्लाम की मुखालफत होती है। हमारे पास वक्त नहीं है कि मैं आपके सामने तफसील से बात रखूं। इसका इलाज क्या मेरे भाई? इसका इलाज ये है कि आदमी जो है फौरन, जैसे एक फैमिली अलग हो रही है, मिसाल के आपने एक बेटे की शादी किया, उसको बीवी के साथ अलग उसको शिफ्ट करें, उसको प्राइवेसी दें, उसका चूल्हा अलग करें, उसका रहना सोना अलग करें, आपको अल्लाह ने पैसा दिया उसका बाथरूम अलग करें, सब कुछ अलग, उसको प्राइवेसी दें। फिर आपस में टकराव नहीं होगा। जितनी फैमिली उतना घर होना चाहिए, अलग अलग सबका सेटअप होना चाहिए। लेकिन जो हमारे यहाँ जॉइंट, ये असल में हमने हिंदुओं से अडॉप्ट किया हुआ है, ये हमारा इस्लामी कल्चर नहीं है, ये यहाँ का, इस मुल्क का कल्चर है। ये इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस चीज को भी खत्म करना चाहिए। और इसकी वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम जो शुरू में मैं जिक्र कर रहा था, विरासत का मसला आता है कि विरासत में बंटवारा नहीं होने देते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम को लेकर चलना है। ये सिस्टम हमें विरासत नहीं बांटने देता है, विरासत की तकसीम को डिले कर रहा है। ये बहुत बड़ा मसला है। अगर आपको अलग होने के बाद भी एक दूसरे से ताल्लुक बनाए रख सकते हैं, यानी अलग अलग घर लेने के बावजूद भी बहुत सारे मामलों को इश्तराक के साथ आप निभा सकते हैं। कोई बिजनेस चल रहा है, ठीक है, मुश्तरका पार्टनर बन के आप बिजनेस चलाओ, क्या दिक्कत है? ऐसे बहुत सारे मामला आते हैं। कोई कारोबार है, आप एक साथ करो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये रहाइश एक साथ रहे, ये मामला अलग अलग करो, चूल्हा अलग करो, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है, सबको अपना अपना हक दो। उसके बाद जो काम हो सकता है एक साथ वो करो, जो जिसको करते हुए आप इस्लामी तालीमात में भी अमल कर सकते हैं। बिजनेस एक साथ करो, कारोबार एक साथ करो, आपका खेत खलियान है उसे भी एक साथ रखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो चीजें मसले खड़ा करते हैं उनको फौरन अलग करो। और विरासत आप फौरन तकसीम करो। उसमें तकसीम करने के बाद आप आपसी समझौते के साथ एक दूसरे के साथ कारोबार कर सकते हो। जब आपका मन नहीं कि आप अलग कर सकते हो, क्योंकि बंटवारा हो चुका है, लेकिन उसको डिले मत करो। और एक बात और है कि मैं बात उसी पर खत्म करूंगा कि बंटवारे का, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से हटने का यह मतलब नहीं है कि आप रिश्तों को भूल जाओ। बांटने का ही मतलब थोड़ी होता है कि आपकी रिश्तेदारी खत्म हो रही है। भाई सहाबा का हम देखते हैं, एक घर का तो अलग बात है, अपनी बेटियों की शादी करते थे, शादी करने के बाद भी नहीं बोलते थे। हमारा हाल क्या है? अजीब मामला है। यानी ज्वाइंट फैमिली को हम ऐसा सोचते हैं कि टूटना नहीं चाहिए, लेके चलना चाहिए। और जब बेटियों की शादी करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि जहां ये इसका असल घर वो है, उसको इस घर से निकाल के बाहर कर देते हैं। हालांकि हर लड़की का परमानेंट घर उसके बाप का घर होता है। उसके ससुराल का क्या ठिकाना, कल को तलाक दिया कहां जाएगी वो? उसका परमानेंट, किसी भी लड़की का परमानेंट घर उसके बाप का घर होता है, उसके शौहर का घर नहीं होता है। हाँ, उसका बेटा बड़ा हो गया, वो अपने पांव पे खड़ा हो गया तो ठीक है, वो भी, मां भी वहां रहेगी। लेकिन जब तक उसके बेटे अपने पांव पे खड़े नहीं है, उसके बाप के घर का कोई भरोसा नहीं है, उसके शौहर के घर का कोई भरोसा नहीं। कल तलाक हो जाए कहां जाएगी वो? बाप के पास ही आना उसको। इसलिए हर औरत का परमानेंट घर उसके बाप का घर होता है। लेकिन हमारा ये जालिम मुआशरा ये कहता है कि हम लोग बांटेंगे नहीं, और बेटियों को उठा उठा के दूसरे घर शिफ्ट कर रहा है, यहां प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा खत्म कर रहा है। क्यों? ये कौन सा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है भाई कि अपनी औलाद का जहां यहां हिस्सा, वो हिस्सा आपने खत्म कर दिया? क्यों खत्म कर दिया आपने? तो हमारे असलाफ जो थे, सहाबा थे, वो
बेटियों की शादी करने के बाद भी प्रॉपर्टी में हिस्सा देते थे। आप देखिए, बंटवारा, एक साथ नहीं रहते थे, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं था, लेकिन ये प्यारा मोहब्बत कि सबको उनकी हुकूक मिलते थे। हत्ता की शादी होने के बाद यानी विरासत से हटके भी, अभी मैं वाकया सुनाया कि अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा जाके इतना सारा काम करती थी, ज़ुबैर से शादी हो गई थी। शादी के बाद उन्होंने अपने अब्बा से शिकायत नहीं की अबू बकर सिद्दीक से कि अब्बा मुझे किस घर में डाल दिए, इतना काम करना पड़ता है। लेकिन जो वाकया पेश आया था, जो मैंने सुनाया, उस वाकये की खबर जब अबू बकर सिद्दीक को पता चली तो वो फ़ौरन एक ग़ुलाम लेकर आए अपनी बेटी के पास और कहा, बेटा आज से तुम्हारा काम ये करेगा, तुम बहुत थक जाती हो, मुझे पता चला। तो अस्मा क्या कहती है, बुखारी के अल्फाज क्या, अस्मा कहती है फ़कअन्नमा अअतक़नी, अब्बा ने जब गुलाम गिफ्ट दिया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आज अब्बा ने मुझे आज़ाद किया है। अबू बकर सिद्दीक तो बहुत सारे गुलामों को आज़ाद करते थे, बिलाल को आज़ाद किया, फलां को आज़ाद किया, फलां को आज़ाद किया। बेटी क्या कहती है कि जब अब्बा ने एक गुलाम गिफ्ट किया तो मुझे फील हुआ आज अब्बा ने मुझे भी आज़ाद किया, यानी इससे पहले मैं भी गुलामों जैसी बन गई थी। आप देखिए, अलग अलग रह रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, लेकिन शादी के बाद भी कोई प्रॉब्लम है, शौहर को फ़ोन नहीं किया, अपने दामाद को ज़ुबैर को फ़ोन नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया, जाके प्रॉब्लम सॉल्व किया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने। और हमारा हाल क्या है, यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम लेके करेगा और शादी के बाद बेटी मर रही है, धस रही है, क्या हो रहा है, कोई परवाह नहीं हमको। ये कौन सा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है भाई, ये कौन सी रिश्तेदारी निभानी है, ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कोई चीज नहीं। असल है रिश्ता, आप अलग अलग करो, घर रहाइश अलग अलग करो, लेकिन रिश्ते निभाओ, रिश्तों के हकूक अदा करो। ऐसी बहुत सारी मिसालें, वक्त नहीं है। माक़िल बिन यसार तो सही बुखारी की रवायत है, उनकी बहन, उन्होंने अपने बाप के मरने के बाद अपनी बहन की शादी अपने खर्चे से की, शौहर ने तलाक दे दिया, उठा के अपने घर पे बैठा लिया, फौरन ला के अपने घर पे बैठा लिया। वो शौहर आता है कुछ दिन के बाद, माफ़ी मांगता है कि भैया फिर से शादी करा दो, एक ही तलाक दिया था, शादी हो सकती थी। भाई ने भगा दिया, कहा मैंने अपनी बहन की शादी की थी, तूने बदतमीजी की, मेरी बहन को परेशान किया, अब दोबारा शादी करूंगा नहीं, निकल यहाँ से। कुरान की आयत नाजिल हुई कि अगर दोनों शादी करना चाहते हैं तो भाई क्यों रोक रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि ये शादी तुम रोक नहीं सकते। तब भाई ने कहा, माक़िल ने कहा, ठीक है अलान या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल, अब मैं बीच में नहीं आऊँगा, शादी हो जाने दो। ये आप देखिए, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, लेकिन मोहब्बत कितनी है। आज अगर बहन को तलाक हो जाए, हमारे घर पर आए, हम क्या हाल करेंगे उसका पता है। लेकिन ये साहबा ने क्या हाल किया। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में लोग नहीं रहते थे, लेकिन बाप ने 9 बेटियों को छोड़ के शहादत हासिल की, इन 9 बेटियों को पाल पोस के एक भाई ने अकेले बड़ा किया। तो बंटवारे का ये मतलब नहीं होता है कि आप जो है बिल्कुल अलग कर दो, बल्कि मैं बात खत्म करता हूँ। ये ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी मिसाल मैंने पेश किया, इन्होंने एक स्पेशल घर बनवा के रखा था बैकअप के तौर पे, क्या कि अगर मेरी किसी बेटी को तलाक हो गया तो बेटी यहाँ आके रहेगी। आप सोचिए, इतना ख्याल रिश्तों का। आप क्या समझते हो, ये जालिमाना निज़ाम है इस्लाम का, जो कहता है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहने से दिक्कतें आती हैं। तो इसका मतलब नहीं कि रिश्तों का मुखालिफ है। आज हमारे यहाँ शायद ही कोई ऐसी मिसाल मिले कि किसी बाप ने अपनी बेटी का कोई बैकअप तैयार किया हो कि कल को तलाक हो जाए, कहाँ जाएगी मेरे मरने के बाद। लेकिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैकअप में घर बना के रखे थे कि अगर किसी भी मेरी बेटी को तलाक होती है या बेवा होती है, बेसहारा होती है, तो इस घर में आके रहेगी मेरी बेटी। ये साहबे किराम थे। तो कहने का मतलब है कि बंटवारे का ये मतलब नहीं कि रिश्ते खत्म कर दो, घर अलग अलग करो ताकि ये रिश्ते बाकी रहे। खानदान टूटना इसको नहीं कहते हैं बंटवारा। खानदान टूटना क्या होता है, जो हमारा टॉपिक है खानदान टूटना। खानदान टूटने का मतलब बंटवारा नहीं है, खानदान टूटने का मतलब रिश्ते को खत्म करना है, बातचीत को खत्म करना है, बोलचाल को बंद करना है, भाई भाई को सलाम नहीं कर रहा है, ये घर टूटना। ये घर टूटना नहीं है कि बड़ा सा घर था 2 हिस्से में बट गया, ये घर टूटना नहीं है, घर आबाद हो रहा है। घर टूटेगा तब जब भाई भाई से बात नहीं करेगा, जब बेटा बाप से बात नहीं करेगा, बाप बेटे से बात नहीं करेगा। बल्कि बाद लोगों ने कहा कि कभी कभी बेटा इतना नाराज होता, कहता मैं अपने बाप की मैयत में नहीं जाऊंगा, उसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा, उसने मेरे साथ ये अत्याचार किया। इसको बोलते हैं घर टूटना। एक साथ जहां रह रहे हैं उस घर को तोड़ के बांटना, विरासत तकसीम करना, अलग अलग रहना, ये घर तोड़ना नहीं। घर तोड़ना रिश्तों को तोड़ना है। तो ये चंद बातें थी इस ताल्लुक से जो मैं आपके सामने पेश कर सका कि घर टूटने के असबाब क्या होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको किताब व सुन्नत की रोशनी में अपना हर मसला हल करने की तौफीक अता फरमाए। किताब व सुन्नत पर जब तक हम जिंदा हैं चलाए। आमीन या रब्बल आलमीन।